राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि रूसी कंपनियां भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि वहां निवेश करना लाभदायक है। India has made a tremendous progress in its development, and his idea of make in India, it matters. अब रशिया बीच में आता है और फिर से इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे अमेरिका हमें इंजन नहीं दे रहा, रशिया ये कह रहा है कि साहब हम पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम ज्योति साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख रहे हैं जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। अपनी जो अवाम है, लोग हैं, उनको इंगेज करना चाहिए। एक तो अच्छा टैलेंट निकालें, पॉलिटिक्स खत्म करें और मुस्तकबिल देखें। ठीक है जी, कि हमें कहाँ पे क्या देखना है। So let's see what comes in the way, चीजें कैसे जो है वो होती हैं आइंदा आने वाले दिनों में। रशिया बनाता क्या है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा भारत में? कौन सी ऐसी मैन्युफैक्चर्ड चीज है रशियन जो कि फेमस है? हथियार। और उनमें से भी सबसे फेमस कौन सा आपने नाम सुना है? घर घर में बच्चा बच्चा जानता है AK-47। मैं AK-47 का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बोलूंगा फट से समझ जाएंगे, फट से समझ जाएंगे क्योंकि सब जानते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सोल्ड एंड बॉट ऑटोमेटिक राइफल। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, UAE है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ क्योंकि प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ कि जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। या वो लोग समझते हैं प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं। अब रशिया बीच में आता है और फिर से इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे अमेरिका हमें इंजन नहीं दे रहा, रशिया ये कह रहा है कि साहब हम पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे। रशिया बनाता क्या है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा भारत में? व्हाट डज रशिया मेक? आई मीन मैन्युफैक्चर। जमीन से तेल निकालता है, वो तो नेचुरल रिसोर्स है, उसको वो रिफाइन कर दे, गैस को रिफाइन कर दे, कोल निकाल ले। मैं मिनरल चीजों की बात नहीं कर रहा। कौन सी ऐसी मैन्युफैक्चर्ड चीज है रशियन जो कि फेमस है? हथियार। और उनमें से भी सबसे फेमस कौन सा आपने नाम सुना है? घर घर में बच्चा बच्चा जानता है AK-47। मैं AK-47 का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बोलूंगा फट से समझ जाएंगे, फट से समझ जाएंगे क्योंकि सब जानते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सोल्ड एंड बॉट ऑटोमेटिक राइफल। इससे ज्यादा ना कोई ऑटोमेटिक राइफल दुनिया के इतिहास में, जब से ऑटोमेटिक राइफल्स आई हैं, इतनी कोई ना बिकी ना खरीदी गई। अब खबर यह है दोस्तों, 15th VTB रशिया कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ और वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट ये हुई, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि हम भारत में हर जगह मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स खोलेंगे। तो पुतिन ने हाईलाइट करा कि रोजनेफ्ट जो है कंपनी, उसने $20 अरब, रशियन कंपनी है, स्टेट ओन्ड, उसने भारत में $20 अरब का ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं वो लोग। ये पहले की बात है, वो कह रहे हम आगे भी करेंगे। देखिए ना दोस्तों, अब इसमें बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ये कह रही है कि हम भारत के साथ बैठ के वील टॉक अबाउट AI, वील टॉक अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यू सी बेसिक बैकग्राउंड इसमें डिफेंस है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज एट द कोर। मैं इजराइल पे बाद में आऊंगा, पहले रशिया का यहां पे सॉर्ट आउट करते हैं मामला। देखिए बात यह ना कि रशिया को भी एक एंगल दिखाई दे रहा है। रशिया ऑल्सो सीज एन एंगल, एंड व्हाट इज द एंगल दैट रशिया सीइंग? रशिया को यह एंगल दिखाई दे रहा है कि भाई भारत जो है, इट इज सराउंडेड बाय एनिमीज। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है। और रशिया यह भी जानता है कि अमेरिका लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटी। अमेरिका किसी का सगा साथी नहीं है। तो अब रशिया बीच में आता है और कहता है कि साहब आप बताओ आपको क्या चाहिए। अब मैं आपको साफ तौर पे बता दूं दोस्तों, क्या रूस के जो हवाई जहाज हैं, क्या वो वेस्टर्न हवाई जहाज से बेहतर है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर आप टेक्निकल चीजों में घुसेंगे और आप इंजन की लाइफ देखेंगे, ये सब चीजें मैटर करती है ना। सिर्फ ये नहीं कि हवाई जहाज कितनी स्पीड से चल रहा है, इंजन की लाइफ रशियन इंजन की किसी वेस्टर्न इंजन एयरक्राफ्ट के इंजन से काफी कम है। चाइनीज की तो बेड़ा ही गर्क है, चाइनीज इंजन का तो वो तो चलते ही नहीं, कुछ 100 घंटे में निकल लेते हैं वो, फिर आपको उनको you have to repair them and replace them or whatever. But यहाँ पे क्या है कि all these engines that Russia is making are getting better and better. और आज की तारीख में रशिया को एक ओपन वॉर का भी एक एक्सपीरियंस हो गया है।
उसके बीच में रशिया ये कहता है कि हम भारत में जगह जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोलेंगे। यानी कि रशिया ये कह रहा है इनडायरेक्टली, उसने वेपन्स का नाम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिया कि हम ये वाले वेपन बनाएंगे और ये वाले वेपन बनाएंगे, लेकिन रूस ने फिर बनाने हैं वेपन, क्योंकि रूस वेपन ही बनाता है। उनकी इकोनॉमी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग से चलती है, तेल के अलावा अगर हम उस सबको निकाल दें। कोई ये नहीं कहता रूस में कि यार बहुत तगड़ी वॉशिंग मशीन बनाई है रशिया ने। आपने कभी देखी है रशियन वॉशिंग मशीन? मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनाते, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं बनाते, बनाते होंगे, लेकिन आपने नहीं देखी होगी। आपने वॉशिंग मशीन देखी होंगी साउथ कोरिया की, आपने इंडिया की, आपने चाइना की मैन्युफैक्चर्ड, आपने ये सब देखा होगा। आपने रशियन वॉशिंग मशीन, रशियन फ्रिज, और रशिया बनाता सब कुछ है, बनाता सब कुछ है रशिया, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि इतना भारी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं होता। रशियन वेपन्स एक्सपोर्ट होते हैं दोस्तों। जो आपने बात की है ना कि रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख रहे हैं जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख ले जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ कि जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। या वो लोग समझते हैं प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं? मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो? यानी प्रॉफिटेबल कंट्री है वो, तो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है इस टाइम उनके साथ जुड़ना। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमें भी जितना जल्द हो ये बेहतर है कि हम इस चीज को समझेंगे भाई कौन से कंट्री से हमें ट्रेड करने का फायदा होगा और किस कंट्री से ट्रेड करने का नुकसान होगा। अगर पास में देखें किससे हमने नुकसान लिया, ट्रेड करके हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ ट्रेड बंद करके। आप देखिए ना, नुकसान इंडिया के साथ अगर किसी की ट्रेड बंद होती है उसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान की आज से 4-5 साल पहले इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी थी, अब नहीं है, तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं? पाकिस्तान आपके सामने है, बांग्लादेश आपके सामने है। बल्कि हमें ये समझने की जरूरत है, चौधरी साहब मैं आपको बात करने का मौका देती हूँ, हमें ये समझने की जरूरत है कि इस टाइम जितना जल्दी हम समझेंगे, जितना जल्दी हम समझेंगे, इस बात को पिक करेंगे, उतना जल्दी हमारा ही फायदा है, हम ही डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। नहीं, मुझे मौका इसलिए दे, मैं भी इस वीडियो में आपके साथ मौजूद हूँ। आप तो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो गई है जैसे कोई स्पीच कर रही